कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं सच्चरित है, पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ राम गुप्ता। हर दिन की भांति आज हम आप सभी को श्री साईं सचेत अध्याय 45 संदेह निवारण की आगे की कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले जयकारा मेरे शिरडी के साईनाथ का, बोलिए सांचे दरबार की जय। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं हम साईं की द्वारका माई से कि यह दीपावली का पर्व आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाया होगा और आपके जीवन के अंधकार को खत्म किया होगा। साईं की द्वारका माई में जिन भक्तों ने बाबा के लिए और गरीबों के लिए जो सेवा दी और बाबा की द्वारका माई को और बाबा के धाम को दीप से प्रज्वलित कराया, बाबा उसी तरह उनके जीवन में भी खुशियां लाएं और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएं और सदा ही उनके ऊपर अपनी अपार कृपा बनाए रखें। साईं सचित की ये पावन कथा को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से हर दिन की भांति एक आग्रह करना चाहूंगा कि दीपावली के दिन से जिन भक्तों ने श्री साईं सचित महाग्रंथ का पठन प्रारंभ किया है वह प्रतिदिन एक अध्याय जरूर पढ़ें। हो सके तो आने वाली एकादशी में उसे दीपावली से लेकर एकादशी के बीच में उसे संपूर्ण कर लें ताकि बाबा की अपार कृपा आप पर बनी रहे। और आप सभी अगर साईं जीवन वाला पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि सर्वप्रथम आप बाबा के वीडियोस प्राप्त कर सके। अब बाबा के छत का भी काम हो चुका है। अब बाबा का छत कल खुलने वाला है लेंटर, और कल से प्लास्टर का काम होगा। उसके लिए भी भक्तों आपका हमें सहयोग चाहिए ताकि जल्द से जल्द बाबा के मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं साईं सचित अध्याय 45 संदेह निवारण की आगे की कथा को। संदेह निवारण में बाबा ने कहा था कि अनेक जन्म धारण करने पर भी वैसी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती तो फिर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए तो कोई आशा ही नहीं है। माधव राम को यह निराशावादी धारणा अच्छी न लगी और वे कहने लगे कि हमारा अहोभाग्य है जिसके फल स्वरूप ही हमें साईं सदृश अमूल्य हीरा हाथ लग गया है, और तब फिर इस प्रकार निराशा का राग अलापना उचित नहीं है। यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है तो फिर इस प्रकार चिंतित होने की आवश्यकता ही क्या है। माना कि नवनाथों की भक्ति अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ और प्रबल होगी, परंतु क्या हम लोग भी प्रेम और स्नेह पूर्वक भक्ति नहीं कर रहे हैं? क्या बाबा ने अधिकार पूर्ण वाणी में नहीं कहा है कि श्री हरि या गुरु के नाम जप से मोक्ष की प्राप्ति होती है? तब फिर भय और चिंता का स्थान ही कहाँ रह जाता है। परंतु फिर भी माधव राव के वचनों से काका साहब का समाधान न हुआ। वे फिर भी दिन भर व्यग्र और चिंतित ही बने रहे। यह विचार उनके मस्तिष्क में बार बार चक्कर काट रहा था कि किस विधि से नवनाथों के समान भक्ति की प्राप्ति संभव हो सकेगी। एक महाशय जिनका नाम आनंद राव पाखंडे था, माधव राव को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे। उस समय भागवत का पठन हो रहा था। श्री पाखड़े भी माधव राव के समीप ही जाकर बैठ गए और उनसे धीरे धीरे कुछ वार्ता करने लगे। वे अपना स्वप्न माधव राव को सुना रहे थे। उनकी कानाफूसी के कारण पाठ में विघ्न उपस्थित होने लगा। अतएव काका साहेब ने पाठ स्थगित कर माधव राव से पूछा कि क्यों, क्या बात हो रही है। माधव राव ने कहा कि कल तुमने जो संदेह प्रकट किया था यह चर्चा भी उसी का समाधान है। कल बाबा ने श्री पाखंडे को जो स्वप्न दिया है उसे इनसे ही सुनो। इसमें बताया गया है कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल गुरु को नमन या उनका पूजन करना ही पर्याप्त है।
सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र उत्कंठा थी और सबसे अधिक काका साहब को सभी के कहने पर श्री पाखंडे अपना स्वप्न सुनाने लगे, जो इस प्रकार है। मैंने देखा कि मैं एक अथाह सागर में खड़ा हुआ हूँ, पानी मेरी कमर तक है और अचानक ही जब मैंने ऊपर देखा तो साईं बाबा के श्री दर्शन हुए। वे एक रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री चरणों के भीतर थे। यह सुंदर दृश्य और बाबा का मनोहर स्वरूप देख मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। इस स्वप्न को भला कौन स्वप्न कह सकेगा। मैंने देखा कि माधवराम भी बाबा के समीप ही खड़े हैं और उन्होंने मुझसे भावपूर्ण शब्दों में कहा कि आनंद राव, बाबा के श्री चरणों पर गिरो। मैंने उत्तर दिया कि मैं भी तो यही करना चाहता हूँ, परंतु उनके श्री चरण तो जल के भीतर हैं। अब बताओ कि मैं कैसे अपना शीश उनके चरणों पर रखूं। मैं तो निसहाय हूँ। इन शब्दों को सुनकर सामा ने बाबा से कहा कि अरे देवा, जल में से कृपा कर अपने चरण बाहर निकालिए ना। बाबा ने तुरंत चरण बाहर निकाले और मैं तुरंत उनसे लिपट गया। बाबा ने तुरंत चरण बाहर निकाले और मैं तुरंत उनसे लिपट गया। बाबा ने मुझे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि अब तुम आनंद पूर्वक जाओ, घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि एक जरी के किनारों की धोती मेरे सामा को दे देना, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही श्री पाखंडे धोती लाए और काका साहब से प्रार्थना की कि कृपा करके इसे माधवराव को दे दीजिए। माधवराव ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, जब तक बाबा से कोई उपदेश, आदेश या अनुमति प्राप्त नहीं होती, ऐसा करने में मैं असमर्थ हूँ। कुछ तर्क वितर्क के पश्चात काका ने दैवी आदेश सूचक पर्चियां निकालकर इस बात का निर्णय करने का विचार किया। काका साहब का यह नियम था कि जब उन्हें कोई संदेह हो जाता तो वे कागज की 2 पर्चियां पर स्वीकार अस्वीकार लिखकर उसमें से एक पर्ची निकालते और जो कुछ उत्तर प्राप्त होता था उसके अनुसार ही कार्य किया करते थे। इसका भी निपटारा करने के लिए उन्होंने उपयुक्त विधि के अनुसार ही 2 पर्चियां निकालकर लिखकर बाबा के चित्त के समक्ष रखकर एक अबोध बालक को उसमें से एक पर्ची उठाने को कहा। बालक द्वारा उठाई गई पर्ची जब खोल कर देखी गई तो वह स्वीकार सूचक पर्ची निकली। तब माधवराव को धोती स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार आनंद राव और माधवराव संतुष्ट हो गए और काका साहब का भी संदेह दूर हो गया। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चिद अध्याय 45 संदेह निवारण की यह पावन कथा अभी जारी है, क्योंकि संदेह का निवारण बहुत जल्दी नहीं होता। संदेह जब एक बार हो जाता है तो वह बहुत समय तक रहता है। लेकिन हम आपको बताएंगे, अगर आपके भी जीवन में किसी के प्रति संदेह है तो आप श्री साई सच्चिद अध्याय 45 की ये पावन कथा को श्रवण कर लेना और संदेह का निवारण बहुत जल्दी करना। जो भी बातें हो दिल में उसे सामने वाले को बोल देना, दिल पे नहीं रखना, क्योंकि जब तक दिल पे रहेगा वो बात आपको खटकती रहेगी। यही साई सच्चिद के महाग्रंथ का सार है और आज के इस महाग्रंथ का संदेश है। तो आप सभी को एक बार पुनः हृदय से साधुवाद, खासकर
मनीषा कुमारी धर्मेंद्र जी को, धर्मिष्ठा पटेल जी को, स्वरूपा बहन जी को और भी सभी भक्तों को जिन्होंने विशेष रूप से इस दीपावली पर बाबा की दीपावली को बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया और बाबा के लिए और इस धाम के लिए अपनी सेवा प्रसिद्ध की। साथ ही उन्होंने बाबा के भक्तों के लिए, बच्चों के लिए कपड़े, मिठाई व पटाखे भी प्रेषित किए। उन सभी पर साईं की कृपा बनी रहे। हृदय से आप सभी को साधुवाद और इसी तरह का प्यार आप बनाए रहें। आप सभी भक्तों पे भी साईं की कृपा बनी रहे। साईं की द्वारिका माई से हम यही प्रार्थना करते हैं। बने रहे साईं जीवन माला के साथ। अगर आपने अभी तक साईं जीवन माला यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि सर्वप्रथम आप भी इस धाम के मेंबर्स बन सके और बाबा की कृपा प्राप्त कर सके। ओम साईं राम। सामने देखो। बोलो साईं बाबा